Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode, we are going to revise class 9th SST Social Science worksheet number 79. आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा ज्योग्राफी 5th चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम इस वर्कशीट में डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ आवर वर्कशीट नंबर 79. Subject SST Social Science, in which Geography chapter number 5 Natural Vegetation and Wildlife we are going to revise, यानी इस चैप्टर को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे. डेट 2 Feb 2021. नेचुरल वेजिटेशन. वेजिटेशन है वो दो टाइप की होती है, नेचुरल एंड अननेचुरल. नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन होती है विच ग्रोज विदाउट एनी हेल्प ऑफ द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प ऑफ द ह्यूमन बींग्स, यानी जो बिना किसी मानवीय सहायता के, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, अपने आप उगती और बढ़ती है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन. जैसे इस सड़क के किनारे जो घास है वो नेचुरल वेजिटेशन है. जो फॉरेस्ट है हिली एरिया में, दीज टू आर द नेचुरल वेजिटेशन. ओके, नेचुरल वेजिटेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. 3 टाइप की होती है. फॉरेस्ट यानी ट्रीज, उसके बाद थॉर्नी बुशेस और ग्रास. इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फॉरेस्ट या फिर ट्रीज. इस चैप्टर में हम मेनली फॉरेस्ट, जो नेचुरल वेजिटेशन में फॉरेस्ट है, वो डिस्कस करने वाले हैं. नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. टोटल 10 क्वेश्चंस आर गिवन इन दिस वर्कशीट. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिजीनियस एंड एक्सोटिक वेजिटेशन. इंडिजीनियस और एक्सोटिक वेजिटेशन में डिफरेंस बताना है. इंडिजीनियस वेजिटेशन को हिंदी बोलते हैं देशज और एक्सोटिक बोलते हैं विदेशज, यानी कि देशज और विदेशज वनस्पति क्या होती है ये हमें बताना है. सो द फ्लोरा ऑफ इंडियन ओरिजिन आर कोल्ड इंडिजीनियस वेजिटेशन, यानी जो वनस्पति हमारे ही देश की है वो हो गई देशज, इंडिजीनियस वेजिटेशन हो गई. एंड द फ्लोरा ऑफ फॉरेन ओरिजिन, जो विदेश से इंडिया में आई है, जैसे हम टी का प्लांट कह सकते हैं, तो कहाँ से आया, बाहर से आया. ऐसे ही काफ़ी सारे ऐसे ट्रीज़ हैं जो बाहर से लाए गए हैं फॉर द कमर्शियल पर्पज़, तो उनको हम कहेंगे एक्सोटिक वेजिटेशन. ओके, क्लियर है ना कि देशज और विदेशज. द फ्लोरा ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिजीनियस एंड द फ्लोरा ऑफ फॉरेन ओरिजिन आर कॉल्ड एक्सोटिक वेजिटेशन. सेकेंड क्वेश्चन है, सुंदरी ट्रीज एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट. हमें बताना है कि सुंदरी जो पेड़ है वो कौन से फॉरेस्ट में पाया जाता है. सो हमारा आंसर रहेगा सी, मैनग्रोव फॉरेस्ट में. जैसे सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा को सुंदरवन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो पेड़ पाए जाते हैं वो सुंदरी वृक्ष यही पाए जाते हैं, सुंदरी ट्री ही पाए जाते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ थॉर्न फॉरेस्ट और वेजिटेशन. थॉर्न फॉरेस्ट यानी कि कंटिलेवन, इनका मेन फीचर बताना है कोई एक अकॉर्डिंग टू द 1 मार्क्स. इन द थॉर्न फॉरेस्ट मेनली थॉर्न ट्रीज और श्रब्स आर फाउंड. मेनली यहाँ पे जो थॉर्नी ट्रीज हैं, कांटेदार पेड़ हैं या फिर झाड़ियाँ, वही पाई जाती हैं इनमें. एंड हुज रूट्स आर लॉन्ग एंड द लीव्स आर शॉर्ट. इनके जो जड़ें होती है वो काफ़ी लंबी होती है जबकि पत्ते छोटे होते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. इन विच स्टेट नंदा देवी बायो रिजर्व इज लोकेटेड. नंदा देवी बायो रिजर्व, अर्लियर इट वॉज नोन एज द संजय गांधी नेशनल पार्क इसको कहा जाता था, एंड इट वॉज सेटअप इन 1982 में इसको सेटअप किया गया था. ओके, एंड इट इज़ इन उत्तराखंड. बी हमारा आंसर रहेगा, ये उत्तराखंड स्टेट में है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन. विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट. लार्जेस्ट एरिया, टोटल जो एरिया है उसके बेस पर अगर हम बात करें तो ए हमारा आंसर रहेगा. मध्य प्रदेश इज़ हैविंग द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट. उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो अरुणाचल प्रदेश है. नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज़ द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन. एक पैराग्राफ दिया गया. पैराग्राफ क्योंकि काफ़ी इजी है तो आपको खुद ही उसको रीड करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन इंडिया. एनिमल्स की कितनी प्रजातियां इंडिया में पाई जाती है हमें बताना है. सो नियर अबाउट 90,000 स्पेसीज ऑफ फोना और द एनिमल्स आर फाउंड इन इंडिया. 90,000 के आसपास स्पेसीज है वो इंडिया में पाई जाती है. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ सिक्स्थ का जो सेकंड पार्ट है उसकी बात करेंगे. क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्पेसीज ऑफ बर्ड्स इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन इंडिया. यानी वर्ल्ड के जितने भी बर्ड्स पाए जाते हैं उसके कितनी परसेंटेज इंडिया में मिलते हैं ये हमें बताना है. सो नियर अबाउट 13%
birds of the world are found alone only in India. Next question, third part of the sixth question. India is very rich in biospecies. Argue in favor of this statement. स्टेटमेंट दिए गए, इंडिया इज़ वेरी रिच इन द बायोस्पेसिस और वी कैन से दैट इन फोना, यानी कि फोना में या बायोस्पेसिस में काफ़ी धनी है भारत. हमें प्रूव करना है कि ये कैसे धनी है, क्यों कहा जा रहा है. इंडिया हैज़ अबाउट 90,000 स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, more than 2,000 species of birds, more than 2,500 species of fish. On the basis of this statement or these facts, we can say that India is very rich in terms of biospecies. यानी कि इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इंडिया बायोस्पेसीज में काफ़ी रिच है. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द सिक्स्थ क्वेश्चन, जो सोर्स बेस्ड का फोर्थ पार्ट रहेगा. मेनी स्पेसीज ऑफ फिश आर फाउंड इन इंडिया. भारत में कई प्रकार की मछलियाँ पाई जाती है. व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, इसके एडवांटेज क्या हैं. फर्स्ट, इट प्रमोट्स बायोडाइवर्सिटी. जितने ही टाइप अगर बढ़ेंगे तो इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ेगी. सेकेंड, इट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड इन कोस्टल एरियाज में, ये फूड का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. थर्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन में भी इनका यूज़ किया जाता है. सो मेनी यूजेज आर देयर ऑफ दीज स्पेसीज ऑफ द फिश. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सेवन्थ क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स रहेगा ये. गिव एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट को हिंदी बोलते हैं पतझड़ी वन, जो पत्ते गिरा देते हैं. तो उनमें डिफरेंस बताने, यानी 3 डिफरेंस. फर्स्ट जो डिफरेंस है, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ऑलवेज रिमेन ग्रीन. जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो हमेशा हरे भरे रहते हैं. अब हरे भरे क्यों रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पत्ते नहीं गिराते हैं, पत्ते गिराते हैं वो. दे ऑल्सो शेड देयर लीव्स, लेकिन उन सभी जो ट्रीज़ हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है वो डिफरेंट होता है. ईयर के अलग अलग मंथ होते हैं, इसलिए वो एवरग्रीन विजिबल रहते हैं. सो एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ऑलवेज रिमेन एवरग्रीन, वाइल डेसिडुअस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. जबकि जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वो एक साथ ड्राई सीजन में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए उनको डेसिडुअस फॉरेस्ट कहा जाता है. द हाइट ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट आर मोर देन 60 मीटर्स. इनकी हाइट होती है वो 60 मीटर से ज़्यादा होती है. ऑन द अदर हैंड डेसिडुअस फॉरेस्ट ट्रीज आर अबाउट 45 मीटर्स लॉन्ग, यानी कि इनकी जो लंबाई होती है, हाइट होती है, वो लगभग 45 मीटर के आसपास होती है. थर्ड डिफरेंस है, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज वेयर एवरेज रेनफॉल एक्सीड 200 सेंटीमीटर. एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है. On the other hand, deciduous forests are found in those areas having the rainfall less than 200 सेंटीमीटर. यहाँ 70 to 200 के बीच में जहाँ बारिश होती है वहाँ पर deciduous forest मिलते हैं. Now let's move to the next question, 8th one. 8th question है, which factors are responsible for the distribution of plants and animals in India? India is quite rich in flora and fauna, दोनों में ही काफ़ी धनी है. अब ये इतनी वेरिएशंस क्यों हैं, अलग अलग कोने में अलग अलग टाइप की स्पेसीज मिलती है, चाहे वो फ्लोरा की हो या फोना की हो, क्यों, तो कौन से फैक्टर है वो हमें बताने हैं. सो अगर आप टाइटल इनकी हेडिंग लिखोगे तो भी चलेगा. फर्स्ट है टेम्परेचर. इंडिया इज़ हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द टेम्परेचर इन द सेम कंट्री इन द सेम डे. जैसे साउथ इंडिया की बात करें या हम हिमालयन रीजन की बात करें या फिर जो नॉर्थ इंडिया की बात करें, जो नॉर्दर्न प्लेन है, तो यहाँ पर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस है, टेम्परेचर का लेवल है वो अलग होता है. अभी हमारे यहाँ पे जेन की बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में दिल्ली के आसपास के इलाके में टेम्परेचर इज़ नियर अबाउट 0 to 10 डिग्री के आसपास रहता है. एट द सेम टाइम इन द साउथ इंडिया इट इज़ नियर अबाउट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस. नॉर्दर्न पार्ट में हिमालयन रीजन की बात करें इट इज़ बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस. तो इससे भी डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा हुई है. नेक्स्ट वन इज़ द रेनफॉल. रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट टू इज़ नॉट इक्वल इन ऑल ओवर द कंट्री एंड दैट टू अफेक्टेड द डाइवर्सिटीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना को अफेक्ट किया है. सोयल है, इन इंडिया मेनली 6 टाइप्स ऑफ सोइल्स आर फाउंड एंड अलग अलग टाइप की सोयल है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स सपोर्ट करती है, इससे भी डाइवर्सिटीज़ है वो इंक्रीज हुई है. नेक्स्ट वन, रिलीफ फीचर्स. वी आर हैविंग द ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ रिलीफ फीचर्स. प्लेट्यू रीजन, माउंटेन रीजन्स, डेजर्ट रीजन, प्लेन रीजन्स, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स एट्सेट्रा.
तो अलग अलग जो रिलीफ फीचर्स है दैट टू सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन, इससे भी डाइवर्सिटीज़ में बढ़ोतरी हुई है। एल्टीट्यूड्स, एज वी मूव अपवर्ड की तरफ हम जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर कम होगा। इसी के कारण हिमालय में जो हिमालय रीजन्स है डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस आर फाउंड, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द हाइट द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ऑल्सो चेंजेस। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसके कारण इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ मिलती है। नाउ लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन। थिंक एंड राइट एनी 5 इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट। हमें फॉरेस्ट के 5 इनडायरेक्ट बेनिफिट्स है वो राइट करने हैं। फर्स्ट बेनिफिट इज दैट कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन। पहला जो बेनिफिट है फॉरेस्ट का, रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड सॉइल एंड कंट्रोल सॉइल इरोजन, कि जो पेड़ों की जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखती है और इससे सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल है या फिर डेजर्ट एरिया वहाँ पर। सेकेंड है फ्लड प्रिवेंशन। द रूट्स ऑफ द ट्रीज नॉट ओनली कंजर्व वाटर बट ऑल्सो मेंटेन सॉइल होल्ड विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फ्लड्स। यहाँ पर भी स्पेशली हैवी रेनफॉल एरियाज है तो वहाँ पे बाढ़ को रोकने में, फ्लड को रोकने में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ये। स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट्स। द फॉरेस्ट डजेंट अलाउ द सैंडी सॉइल टू मूव फॉरवर्ड। जो फॉरेस्ट है या ट्रीज है वो सैंडी सॉइल है उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं और इससे मरुस्थल जो हमारा डेजर्ट है वो फैल नहीं पाया, अदरवाइज तो आगे से आगे खिसकती रहती मिट्टी। इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट। फॉरेस्ट कंट्रोल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं नो डाउट, एंड ऑल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग रेनफॉल, बारिश को लाने में भी हेल्पफुल होते हैं। सो ये भी एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है। नेक्स्ट वन, इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। द अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया इन द सॉइल इंक्रीज्ड ड्यू टू द लीव्स ऑफ द फॉरेस्ट एट्सेट्रा। यानी कि लीव्स ऑफ द फॉरेस्ट या ट्रीज है उनके पत्तों से बैक्टीरिया है, ह्यूमस है, वो बढ़ते हैं मिट्टी में और इससे क्या होता है, विच मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल, मिट्टी है वो और ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। सो दीज आर द 5 एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट एडवांटेज ऑफ द फॉरेस्ट। नाउ लेट्स मूव टू द 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द एरिया ऑफ माउंटेन वेजिटेशन इन इंडिया। हमें फीचर्स लिखने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, माउंटेन यानी कि जो पर्वतीय वन है हिंदी में बोलेंगे, और बताना है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। Different climates as well as different forests are found at the height of Himalayan mountains which are as follows। जैसे जैसे हम हिमालय में ऊंचाई पे बढ़ते हैं वेजिटेशन टाइप में चेंज आता है, क्योंकि क्लाइमेट में भी चेंज आता है, क्योंकि टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। सो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारे फीचर्स हम राइट करेंगे। फर्स्ट, अप टू द 1500 मीटर एल्टीट्यूड एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन मिक्स्ड फॉर्म। यानी 1500 मीटर तक है वहाँ पे एवरग्रीन या डेसिडुअस फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं मिक्स्ड फॉर्म में। फ्रॉम 1500 मीटर टू 2500 मीटर की बात करें एल्टीट्यूड में, टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट्स आर फाउंड। वहाँ पे चौड़े पत्तों वाले पेड़ हैं वो पाए जाते हैं। अंडर दिस मेनली केदार, ओक, बर्च, मेपल ट्रीज आर फाउंड। यानी कि ये मेनली ट्रीज है जो मिलते हैं 15 to 2500 मीटर की हाइट पर। नाउ अगर हम बात करें उससे थोड़ा ऊपर 2500 to 4500 के बीच में, यहाँ पर एल्टीट्यूड की बात करें तो एंगुलर फॉरेस्ट आर फाउंड। यानी कि ऐसे एंगल बना होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोणधारी, इस टाइप के पेड़ मिलते हैं। मेजर ट्रीज आर पाइन, स्प्रूस, फर एंड ब्लू पाइन एट्सेट्रा। ये मेजर ट्रीज है यहाँ पर। उसके बाद 4500 to 4800 मीटर हाइट की बात करें तो यहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन मिलती है विच इंक्लूड्स मोस, ग्रास एंड द लाइकन एट्सेट्रा। ये सब कुछ मिलते हैं 4500 to 4800 मीटर की ऊंचाई पर। देन हाइट मोर देन 4800 मीटर से भी ऊपर की तरफ अगर जाएं तो फ्लोरा इज़ नॉट फाउंड ऑन इट्स टॉप बिकॉज द इंटायर एरिया इज़ अबाउट 4800 मीटर से अबोव का एरिया है वो स्नोवी है, स्नो कवर्ड रहता है। तो ये हो गया जो माउंटेन फॉरेस्ट है उनके मेन करैक्टरिस्टिक्स। अब ये कहाँ पर मिलते हैं? माउंटेन फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन हिमालयन रीजन्स और स्टेट्स। हिमालयन स्टेट्स की बात करें जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरीज, देन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, इन स्टेट्स में ये माउंटेन फॉरेस्ट मिलते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप आपकी स्टडी बेहतर चल रही होगी। कुछ ही दिनों के लिए अब वर्कशीट और आने वाली है
और अपना शेड्यूल सेट कीजिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।